नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेणुबाला ब्लॉग्स में। हम इस ब्लॉग के अंतर्गत अपने धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज का कथा कहानियाँ और सेहत के बारे में चर्चा करते हैं तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्न शैली की, जीवन शैली की जो देन है बहुत से लोगों को, तो जो वो बीमारी है मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़। तो ऐसा कहा जा रहा है अखबारों में, पत्रिकाओं में आ रहा है कि किसी समय सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज होंगे वे भारत में मिलेंगे। आज हर एक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इस व्याधि से, इस रोग से पीड़ित है। सबसे मुख्य कारण है पेट की पाचन शक्ति की गड़बड़ी, आहार विहार शुद्ध ना होना, रेगुलर जीवनचर्या शुद्ध ना होना, पेट का अच्छी तरह साफ ना होना। सभी रोगों में, चाहे कोई हार्मोनल बीमारी हो, चाहे स्ट्रेस की हो, तो मेन कारण पेट ही है, क्योंकि जो पेट में डाला जाता है वो ही ठीक नहीं है। भोजन पेट का ईंधन है जो सभी अंगों को चलाता है। देखिए, अब कभी भी हम अगर देर रात को खाना खाकर आते हैं तो आपको इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे फिजिकल बॉडी पर, जो हमारी मन है, उस पर कितना असर पड़ता है भोजन का। देखिए, किसी दिन आप देर रात किसी विवाह, शादी, पार्टी वगैरह में खाना खाकर लौटते हैं तो उस समय देखना मिर्च मसालेदार तलिया भुना खाने के कारण, और सबसे ज़्यादा जो लोग तो खाती हैं रूटीन में, उनको तो कहना ही क्या है। अगर कोई जल्दी भोजन लेता है, उस एक दिन देर रात को भोजन करके घर वापस आता है तो उसे नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है, सहज और सरल निद्रा, गूढ़ी निद्रा उसकी उड़नछू हो जाती है। तो यह सिद्ध करता है कि भोजन का हमारी निद्रा पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर निद्रा नहीं है तो मानसिक रोग तो आएंगे ही आएंगे। सारा हमारा बॉडी का जो सिस्टम है अपसेट हो जाता है। तो उसी प्रकार मधुमेह भी इस हमारे भोजन के कारण ही है। तो इस रोग को हम ठीक तो नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, हाँ, अगर आप शुरू में जब थोड़ा बहुत होता है, अगर अपनी एक रेगुलर दिनचर्या, खान पान को ठीक कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको वो रेगुलरिटी ही बनी रहे, ये नॉर्मल ही रहे। तो उसे आप चाहे कंट्रोल कह सकते हैं, चाहे कह सके कि आपका व्याधि से पीछा छूट गया। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक नुस्खा है। आपको करना क्या है, आपको 4 तरह के पत्ते लेने हैं। ये आप अच्छी तरह नोट कर लें। हाँ, मैं जो भी नुस्खा बताती हूँ, जितनी मात्रा में बताया जाता है उतना ही आपने लेना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 ग्राम सौंफ बताई है, जैसे कि धरण के लिए आप बोले कि 10-12 ग्राम में क्या फ़र्क है जी, चलो थोड़ा कम हो या कि ज़्यादा हुआ, ये नहीं करना होता। क्योंकि आयुर्वेदिक में कहा गया है कि जब हम जुगती मात्रा में, जुगती किसी चीज़ के साथ लेना है और सही मात्रा में नाप तोल के साथ खाने वाले पदार्थों को ही लेते हैं, तो वो खाने वाले पदार्थ हमारे भोज्य पदार्थ ही औषधि का काम करते हैं। तो इसलिए मात्रा को ध्यान में जरूर रखना है, और जितने दिन कहा जाता है उतने दिन ही लेना होता है। परहेज को भी अपनाना होता है, तभी वो औषधि काम करती है। तो ऐसा नहीं होता कि चलो जी राम आ गए और ले लो, कि आयुर्वेदिक चीज़ों का कौन सा नुकसान होता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी है। इस बात को ध्यान में रखना कर ही, अपना कर ही आपको किसी नुस्खे को फॉलो करना है। तो अब इसके लिए क्या लेना है, तुलसी के पत्तियां लेनी है आपको 40। बेल फल जो शिव शंकर पे चढ़ाए जाते हैं ना, इतने गोल गोल होते हैं, बैसाख जेठ गर्मी के महीने में आती है, उसका पेड़ होता है, उसकी पत्तियां लेनी है 30। और नीम की पत्तियां, नीम आम ही हमारे गांवों में, शहरों में मिल जाता है, नीम की पत्तियां लेनी है 20। और जामुन की पत्तियां लेनी है 10। इस सभी को, पत्तों को अच्छी तरह सुखाकर, अगर पहले दिन थोड़ा धूप दिखा दें कि ताकि फफूंद ना आए, फिर छाया में सुखाकर इसका महीन बिल्कुल कपड़शान पाउडर बना ले। कपड़शान का मतलब मैं बहुत से नुस्खों में बताऊंगी कि पहले चूर्ण को पीस लेना, फिर उस कपड़े से छान लेना, किसी मलमल बरी कपड़े से, दुपट्टे के साथ, कॉटन के
मलमल के कपड़े से छान कर, ताकि उसका पाउडर कोई मतलब कि बिल्कुल बारीक रह जाए। अच्छी तरह छानना है और छान करके महीन चूर्ण करके आप किसी कांच की शीशी में भर लें। अब क्या करना है, सुबह खाली पेट इस चूर्ण में से आपको एक चम्मच लेना है पानी के साथ, सादे पानी के साथ। हाँ, दवा शुरू करने से पहले आपको शुगर की जांच भी करवानी है कितनी है। 10 दिन इसे लगातार लेने के पश्चात आपको ये लेना चूर्ण बंद कर देना है और फिर मतलब कि चेक करवाना है कि आपकी शुगर नॉर्मल है या नहीं। तो इसके साथ ही मैं आपको एक भी और भी बताऊंगी कि कोई मेरे को भी रहता है ना कि कहीं मैं इतने नुस्खे रहते हैं दिमाग में कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको इसे मतलब डेली लेना है सुबह खाली पेट। तो 10 दिन के बाद क्या करना है कि आपको फिर शुगर की जांच करवानी है कि आपकी शुगर नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो 10 दिन के पश्चात ये चूर्ण लेना बंद कर देना है और बाकी के परहेज को अपनाना है। जो भी भारी चीज़ों का ना खाना, और सुबह शाम अगर सैर कर सकते हो, पेट को साफ रखते हो, तो यह नुस्खा आपको ज़रूर ही काम करेगा। मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज़ करना, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ों से परहेज़ करना, अपनी दिनचर्या को रेगुलर करना, तो उससे आपकी जो मधुमेह का रोग है वो कंट्रोल में रहेगा। तो देखिए, इस नुस्खे में हमने जामुन के, नीम के, बेल के, तुलसी के पत्ते प्रयोग में लाए हैं। ये सभी पेड़ होंगे तो तभी हम अपना इलाज कर सकेंगे ना, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो मेरा मेन चैनल है कुकिंग विद रेनू वाला, उसमें भी और इसमें भी, कि आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी बचाना है। अगर आपने अपने आप को फिट रखना है तो जिसको भी शुगर कंट्रोल में आएगी, डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी, उसको इनमें से 1-2 पेड़ तो ज़रूर लगाने हैं। सिर्फ लगाकर छोड़ने नहीं है, उसे बढ़ाना भी है, फैलाना भी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर डालना है जिसको आराम आता है कि मेरे को इस नुस्खे को अपनाने के बाद यह फ़ायदा हुआ, ताकि और लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन सकें, हमें इनकरेजमेंट मिल सके, फीडबैक मिल सके, और हमें इससे बेहतर वीडियो लेकर आने के लिए और उत्साह मिल सके। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखना है अपना ख्याल, पेड़ पौधे लगाने हैं भरपूर। बाय बाय, थैंक्स, शुक्रिया।